उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में इन दिनों एक अनोखा रेस्टोरेंट चर्चा में है। नाम है प्रधानमंत्री चाय वाला। छपार थाना क्षेत्र के सिसोना गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित इस रेस्टोरेंट ने न सिर्फ चाय प्रेमियों का ध्यान खींचा है, बल्कि यह मुसाफिरों के लिए एक नया सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। रेस्टोरेंट के मालिक है अभिषेक सिंह पवार, जो मूल रूप से जयपुर राजस्थान से आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जुड़ाव रखने वाले अभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा में प्रभावित है। कभी चंडीगढ़ में कपड़ों का शोरूम चलाने वाले अभिषेक को व्यापार में नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन हार न मानते हुए उन्होंने अयोध्या में प्रधानमंत्री चाय वाला के नाम से रेस्टोरेंट शुरू किया है। हालांकि राम मंदिर निर्माण के चलते भूमि अधिग्रहण में उन्हें वहां से हटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अब 3 महीने पहले मुजफ्फरनगर में फिर इसी नाम से अपने चाय मिशन को नए रूप में खड़ा किया है। सिर्फ चाय नहीं, इस जगह का माहौल, दीवारों पर लगे नारे और तस्वीरें, सब कुछ एक विचारधारा को दर्शाते हैं। यहाँ देशभक्ति, आत्मनिर्भरता और मेहनत की भावना हर कोने में दिखाई देती है। सड़क यात्रियों के लिए यह जगह सिर्फ पेट भरने की नहीं, बल्कि प्रेरणा लेने की भी बन गई है। अभिषेक सिंह पवार ने इस प्रयास ने यह साबित कर दिया है कि सोच बड़ी हो तो कोई भी चाय वाला बन सकता है। चर्चा का विषय अभिषेक सिंह पवार। अभिषेक जी, आपने प्रधानमंत्री चाय रेस्टोरेंट बनाया है, तो क्या इसके पीछे प्रेरणा थी और क्या? प्रेरणा सिर्फ इतनी है सर कि जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है उन, और वो उन्हीं के सम्मान में सिर्फ ये नाम रखा हुआ है और मैं इनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या कहीं और भी है बनाई थी सर? इससे पहले हमारा एक अयोध्या में भी एक रेस्टोरेंट था इसी नाम से, और प्रधानमंत्री चाय वाला के नाम से। हमने वो रेस्टोरेंट जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस वक्त हमने उसकी नींव रखी थी, और 1 साल तक हमने वो रेस्टोरेंट चलाया भी। वहाँ लोगों का बहुत अच्छा प्यार भी मिला, पूरी समर्पण के साथ हमने कार्य भी किया, लेकिन किन्हीं निजी कारणों की वजह से मुझे वहाँ से उसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ा। मैंने वहाँ बंद कर दिया और अब मैं यहाँ आकर के मैंने नई शुरुआत की है। मेरे को उम्मीद है कि अगर मैं अपनी क्वालिटी मेंटेन करूँगा तो यहाँ भी मुझे लोगों का उतना ही प्यार मिलेगा। रेस्पॉन्स की बात की, किस तरह का रेस्पॉन्स है? अच्छा रेस्पॉन्स है सर, बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अपने पीछे भी इस समय देख सकते हैं कि कावड़िए आ रहे हैं, तो कावड़ का एक नया सीजन शुरू होने वाला है इस साल। हमें उम्मीद है कि उन भाइयों का भी, हमें भोले जो आएंगे कावड़ी आएंगे, इन लोगों का भी हमें बहुत सारा साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो रेस्पॉन्स अभी तक ठीक है सर, अच्छा रेस्पॉन्स है। आपने बताया आपने अदर बिजनेस में बहुत स्ट्रगल किया है, फिर आप फिर में आके आपने ये अपने प्रधानमंत्री के नाम से रेस्टोरेंट खोला। सर वो तो पिछले 10 साल में मेरे दूसरे भी कारोबार रहे थे। मैं काफ़ी भारत के अलग अलग कोने में मैं घूमा भी हूँ, चंडीगढ़, अमृतसर, वाघा बॉर्डर। पहले मेरा कपड़े हैंडीक्राफ्ट का काम था, लेकिन किसी कारणों से मैं लॉसेज में चला गया। मैं काफ़ी जगह पे मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन कोरोना के बाद में मुझे कोई नया व्यापार करने का सूझ नहीं रहा था, तो अंत में फिर मैंने फिर से अपने पेरेंटल बिजनेस की तरफ लौटने का ठाना। मेरे दादाजी और पिताजी भी पहले रेस्टोरेंट किया करते थे जयपुर में, उनका ढाबा हुआ करता था दिल्ली रोड के ऊपर। 30-35 साल उन्होंने इसी लाइन में काम किया है, 7 साल मैंने भी उनके साथ काम किया। तो अंत में आकर के फिर से मैं इसी लाइन में लौटा और ये रेस्टोरेंट चालू किया। तो ठीक है, अब नफ़ा नुकसान लगा रहता है हर बिज़नेस में। यहाँ पर भी जो है वो नई शुरुआत है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों की उम्मीदों पे भी खरे उतरेंगे और अपने जीवन यापन भी कर सकेंगे। आपने बताया आप बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, कहीं उनसे इम्प्रेस होकर कार्यकर्ता के? सर वो तो खैर मेरा एक पर्सनल वो है कि मैं 9 साल की उम्र से, जब मैं छोटा था तो मैं आरएसएस की शाखा में जाया करता था, और जब 17-18 साल का जब मैं वयस्क हुआ तो उसके बाद मैं बीजेपी से जुड़ा। जयपुर में आमेर का रहने वाला हूं मैं, और आमेर में मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान थी। मैं पोलिंग बूथ पे भी बैठा करता था, मैंने बहुत सारे इलेक्शंस में पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम भी किया है। तो वो मेरा अपना एक जुड़ाव है पार्टी के साथ और प्रधानमंत्री के साथ में। कैसा लगता है प्रधानमंत्री चाय रेस्टोरेंट? सर एक गर्व महसूस होता है अगर मैं देश के प्रधान सेवक या प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके सम्मान में मैंने जो नाम रखा है, अगर उस नाम से अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। स्पेशल है चाय, किस तरह की चाय बनाते हैं क्या? सर चाय तो हम वही नॉर्मल चाय बनाते हैं, बस अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती यूज़ करने की कोशिश करते हैं। टाटा की, जैसे टाटा प्रीमियम गोल्ड चाय पत्ती हो गई, या फुल क्रीम मिल्क हो गया,
मदर डेयरी का, इस तरीके की चीज़ें, और हाथ के बने हुए कुल्हड़ इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब वही इलायची या मसाले वगैरह जो भी हो सकता है नॉर्मल, दालचीनी वगैरह, वो सब डाल करके अच्छी चाय बनाने की कोशिश करते हैं। लोगों को पसंद भी आती है।